Dear viewers, this is Shashank and you're watching HW News. To talk about the controversy surrounding a senior NCP leader Jitendra Awad, we have with us senior NCP leader Vidya Chavan ji with us. Let's have a word with her. विद्या जी, ये जो पूरा मामला हुआ है जितेंद्र आवाड जी को लेकर के, अब वो इतना बढ़ गया है कि वो राजीनामा देने पर भी आ गए हैं। अब आपकी भूमिका इसमें बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि आप ना केवल एक राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता है, पर आप एक महिला भी है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो पूरा वीडियो मैंने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा है। इसमें से जितेंद्र आवाड जी मुख्यमंत्री सामने है, वहाँ से रास्ता निकलते अपनी गाड़ी की तरफ से आते हुए आपको नज़र आते हैं। जैसे जैसे भीड़ आती है तैसे वैसे वो हाथ से उनको बाजू कर रहे हैं। पुलिस वाला भी उनको जगह देने के लिए, क्योंकि वो एक्टिविस्ट है, जितेंद्र आवाड जी माजी मंत्री है, वो अपनी जगह बना रहे थे, तो उन्होंने जितने भी लोग आए उनको एक हाथ से ऐसे ऐसा बाजू किया कि भाई जरा रास्ता दो, रास्ता दो। तो एक महिला आई तो उन्होंने उनको भी हाथ से इस तरह से किया कि भाई भीड़ में मत आओ। इस तरह से उन्होंने बिहेव किया है। लेकिन इसका गलत कायदे का इस्तेमाल करना, इसको विनय भंग का करार देना, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि हम लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कायदे कानून बनाए। जैसे आपने देखा निर्भया के टाइम वर्मा कमीशन की नियुक्ति हुई थी, 80,000 सजेशंस आए थे। आज मैंने कई महिला संगठनों से बात की, कई लोगों के मेरे को फ़ोन आए, उन्होंने यही कहा कि ये विनय भंग कहाँ हो सकता है। लेकिन इस तरह से भाजपा के हाथ में सत्ता जाने के बाद जो होम मिनिस्ट्री है देवेंद्र फडणवीस जी का, आपने इतिहास देखा, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भीमा कोरेगांव में भी उन्होंने यही किया था। जो उसके प्लान सूत्रधार थे भिड़े और एकबोटे, उनके ऊपर एफआईआर होने के बावजूद भी आज तक उनको अरेस्ट नहीं हुआ। भीमा कोरेगांव में विजय स्तंभ पे वीर मानवंदना देने के लिए हमारे कार्यकर्ता आए थे, तो उनको भी इस तरह से उनकी 200 लोगों की गाड़ियाँ जुड़ा के दंगे फैलाने की कोशिश की। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जो सुधा भारद्वाज थे, जो फादर थे, जो वरेरा थे, आनंद तेलतुंबड़े जो है, वो तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दामाद थे, उनको भी उन्होंने अरेस्ट किया और ये इम्प्लांट कर दिया उनके कंप्यूटर्स में कि ये झूठे पुरावे बनाए। तो गृह खाते का, होम मिनिस्ट्री का इस तरह से गलत इस्तेमाल करना महिलाओं में बहुत ही चीड़ है कि जो कायदा कानून महिला सुरक्षा के लिए बनाए हैं, एक किसी इंसान को फंसाने के लिए, किसी एक्टिविस्ट को फंसाने के लिए, इसका अगर गलत इस्तेमाल हो रहा है तो क्या हम बैठे के देखेंगे? हम लोग भी कोर्ट में जाएंगे, कहेंगे कि यहाँ विनय भंग कहाँ है। आज मुंबई से मैं लोकल ट्रेन से भी मैंने हमेशा यात्रा की है। जब हम लोग लोकल ट्रेन में जाते हैं तो महिलाएं स्लोली जाती है, तो कुछ जेंट्स होते हैं फटाफट जाके वो चलते हुए ट्रेन पकड़ लेते हैं। तो कितनी महिलाओं को धक्का लगता होगा, ये होता है, भीड़ में ये होता है। और जब जितेंद्र आवाड जी आ रहे हैं तो कितने लड़कों को उन्होंने बाजू में किया हाथ से। अभी वो महिला आई तो उसको इन्होंने बाजू में किया है, उसमें कोई विनय भंग नहीं है। लेकिन इस तरह से गलत इस्तेमाल करना कायदे का, ये जो है, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी एक पत्र दिया है कल कि ये कायदे का गलत इस्तेमाल करने वाले देवेंद्र फडणवीस जी के पास ये होम मिनिस्ट्री नहीं रखनी चाहिए। आप मुख्यमंत्री हो, जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने होम मिनिस्ट्री अपने पास रखी थी, आप भी अपने पास रखिए, ताकि महिलाओं के सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए हैं, ये दूसरी महिलाएं अगर इसका गलत इस्तेमाल कर रही है, भाजपा के लोग उनको कंपेल कर रहे हैं कि भाई ये तुम ऐसा ऐसा बयान दो, तो ये गलत बात है और ये सरासर झूठ है और ये अन्याय है। अगर आवाड जी गलत नहीं है तो फिर इस्तीफा किस बात का है? नहीं, इस्तीफा यानी अभी किसी को भी दुख होगा कि भाई ये इस तरह से इतने दो दिन के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर जो हर हर महादेव सिनेमा है, उसमें उन्होंने कहा कि ये अफजल खान का और ये गलत इतिहास मत दिखाओ, इतिहास की तोड़ फोड़ मत करो, इसलिए उन्होंने वो पिक्चर रोकने की कोशिश की, उनके ऊपर गुनाह किया। फिर उनके ऊपर दूसरा गुनाह किया विनय भंग का। यानी इस तरह एक आमदार के ऊपर अगर आप 2 दिन में एक दिन में इतने गुने, झूठे गुने अगर करेंगे, तो उसको ऐसा लगता है कि ये राजनीति छोड़नी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये। अगर मैं अच्छाई के लिए काम कर रहा हूँ, उद्विग्न मन हो जाता है।
उनको लगता है कि ये गलत है और मुझे लगता है कि ये उनको ऐसा लग रहा है, लेकिन राष्ट्रवादी के कई नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल जी गए हैं, अजीत दादा भी गए हैं और पवार साहब को मानते हैं बहुत जितेंद्र आव्हाड जी। तो मुझे लगता है कि जितेंद्र आव्हाड जैसे एक्टिविस्ट की जब आज भाजपा और ये शिंदे गुट की सरकार बनी है, जो ये गद्दार लोगों की सरकार बनी है, जो कानूनन गलत है, तो ऐसी सरकार को विरोध करने के लिए विधान भवन में, सभागृह में जितेंद्र आव्हाड जैसे एक्टिविस्ट आमदार को होना ज़रूरी है। भले ही कितना ही तकलीफ हो, उनको ये सहनी पड़ेगी और अपना इस्तीफा देने का विचार बदलना पड़ेगा। तो इसका मतलब है एनसीपी जो है वो पूरी तरीके से आव्हाड जी के साथ खड़ी है। जरूर गवाह, क्यों झूठ क्यों हम लोग एक्सेप्ट करें, जो हुआ ही नहीं गुना। ये विनय भंग है क्या? आप लोग देखिए ना, आप देखिए ये विनय भंग है ही नहीं, तो कैसे आप मानेंगे? क्योंकि सुप्रिया सुले जी ने ये कहा है कि वो कंसर्न औरत का भी बात सुनना जरूरी है एक जगह पे। अभी उधर तो स्ट्रेट दिखता है कैसी है, और ये औरत जो है इसको हम लोग जानते हैं, ये भाजपा की औरत है। वो गए टाइम उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, 400 वोट्स उनके मिले थे। एक मंदिर में जब दलित महिलाएं आए थे तो उन्होंने विरोध किया था, तो उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ का गुनाह होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इस महिला की हिस्ट्री भी हमने निकाली है, तो ये गलत काम करने वाली एक महिला है। इस तरह से भाजपा को, जितेंद्र आव्हाड जी को फंसाने के लिए ये षड्यंत्र अगर भाजपा ने रचा है तो उसका हम लोग विरोध करेंगे। So this was senior NCP leader Vidya Chavan speaking to HW News. We are going to provide you all the updates regarding this particular incident, but for that you have to keep watching HW News. Now be the first to know about the latest updates on our new news app. Go on your Android or iOS, search for HW News Network. Download our app, choose the language you prefer to get updates in, and be up to date with the latest news.